ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और तकरीरी मुकाबले के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का हमारा ये जो तकरीरी मुकाबला है ये भी क्वार्टर फाइनल राउंड है और आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं, ये है जी आज का टॉपिक। मेरे साथ जो मेरे जजेस हैं वो हैं मुदस्सिर इकबाल और सुमैया रिजवान, लेकिन आज सिर्फ ये दोनों नहीं हैं बल्कि आज जजेस का जो फ़र्ज़ है वो निभाएंगे रिजवान जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, चेयरमैन यूथ पार्लियामेंट हैं और सीनियर एंकर पर्सन भी हैं। बिल्कुल मुदस्सिर भाई, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, ये तो तारुफ वो है जो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, जब टेलीविजन पर वो अपना प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन एक जो आज क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं तो एक मखसूस तारुफ यूथ पार्लियामेंट के चेयरमैन की हैसियत से यूथ पार्लियामेंट डिबेट काउंसिल भी बना रखी है। और हमारे जो इस आज हम 24वें रोज़े तक पहुँचे हैं तो ये जो हमारा डिबेट्स है, स्टार डिबेटर की शुरू से लेकर काम कर रहे हैं दानियाल घांची और शाहजेब, ये भी उस डिबेट काउंसिल का हिस्सा हैं। तो उनके शागिर्दों में भी हैं, तो उन्होंने बड़ी मदद की और इनकी डिबेट काउंसिल से बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ बोले। अच्छा। तो इसके लिए हम वैसे भी आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। और ये जो रमज़ान ट्रांसमिशंस में डिबेट का सिलसिला शुरू हुआ, इसका एजाज़ भी यूथ पार्लियामेंट डिबेट काउंसिल को चाहता है कि ये इत्तफाकिया तौर पे था कि एक मॉर्निंग शो में जो कि यूथ पार्लियामेंट के लिए ख़ास तौर पे था, उसमें डिबेटर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और वहाँ से एक ख़याल आया क्यों ना रमज़ान ट्रांसमिशन में, क्योंकि रमज़ान करीब थे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और फिर ये बहुत कामयाब रहा। तो दानियाल घांची और हशाम मेरे ख्याल से, है ना, यही आपने कहा। तो ठीक है, आज हमारे जो डिबेटर्स हैं वो 2.5 मिनट का हम सर उनको टाइम देंगे। 2 मिनट पे पहला बजर बजेगा, 2.5 मिनट पे दूसरा बजर बजेगा। और हमारे ये जो तीनों डिबेटर्स हैं ये अपने अपने राउंड के क्वालिफाई करके आए हुए हैं, विनर्स हैं। तो अब देखना ये कि आज ये सेमीफाइनल में इनमें से कोई एक है जो क्वालिफाई करेगा, जो भी आप तीनों की जजमेंट होगी उसके मुताबिक। तो बुलाते हैं जनाब आज के अपने पहले डिबेटर को, जो कि हैं खुज़ैमा कासिम। जी खुज़ैमा, करें स्टार्ट जी। निदाए हक जहर का प्याला पीकर खामोश नहीं रहती सदरे आली वक़ार, क्योंकि निदाए हक करबला के मैदान में इमाम हुसैन का मुहर्रिक है। वो मुहर्रिक जिसके आने से वो ख्वाब जिसकी तकमील में मारे जाने वाले लोग मेरे नबी के ख़ानदान से हो। पबजी के आखिरी राउंड में किसी अनाड़ी के हाथों मारे जाने वाले किसी माहिर खिलाड़ी का दुख महसूस कीजिए सदरे आली वक़ार, कि ये वही दुख है जो किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाने पर होता है। ये वही दुख है जो तराबुलस के मैदान में गाजियों को पानी पिलाती फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को अपने मारे जाने पर हुआ था। ये वही दुख है जो सल्तनत उस्मानिया की हिफाजत के लिए लड़ते हुए आखिरी शहीद राफत पाशा ने हिंदुस्तान अपनी बेगम के नाम आखिरी ख़त लिखते हुए कहा था। ये वही दुख है जो पाकिस्तान नामी मुतवक्के इस्लामी रियासत की तरफ रवां दवां किसी काफ़िले के जवानों के सरों को नेज़ों की अनियों पर चढ़ते वक्त हुआ था। ये वही दुख है जो मेहदी सोडानी को अपने खिलाफत के कायम होने से पहले हॉलैंड की फ़ौजों के हाथों शहीद होने पर हुआ था। ये वही दुख है जो गज़ा की किसी साहिल पर पड़ी मासूम फ़ातिमा की लाश की आंखों से झांक रहा है। और सदरे आली वक़ार, ये ऐसा दुख है जो इन जुर्रतमंदों के हौसलों को ठेस पहुंचाने की जगह उनके जज्बात को महमीज़ लगाता है कि आँख के चीते की आँख उकाबों का जिगर मांगते हैं। दौलत व ज़र नहीं, हम सब्र व हुनर मांगते हैं। चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं, मंजिलों के ये निशान इश्क से सर मांगते हैं। मंजिलों के ये निशान इश्क से सर मांगते हैं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच खुज़ैमा। नेक्स्ट आज की हमारी जो मुकर्रा है वो है जी आमना नासिर।
जी आमना, करें स्टार्ट। जी, मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं सदर आली वक़ार, लेकिन याद रहे हम वो हैं कि जिनके नारों से कैसरो कसरा के दरो दीवार लरज़ उठते हैं। हम वो हैं कि जिनकी बेनयाम शमशीरों से यजीदों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन सदर आली वक़ार, आज हुसैनियत हमें पुकार पुकार कर इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि ए मोहब्बत हुसैन का दम भरने वालों, अदलो इंसाफ को मिटता देखकर तुम्हारी गैरत जोश में नहीं आती तो हुसैनियत का दावा महज दजल, फरेब, धोखा और मुनाफकत है। तो सदर आली वक़ार, इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे जाएं, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। सदर आली वक़ार, ख्वाब तो वो है जो सोने नहीं देते, ख्वाब तो वो है जो मरने नहीं देते, ख्वाब तो वो हैं जो नेल्सन मंडेला की सूरत में तर्ज़े कोहन के बुत गिरा देते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो मदर टेरेसा की सूरत में में समाजी मुखालफत के बाद अपनी मौत की खबर सुनकर मुस्कुरा देते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो मगरबी तहजीब, एक मिनट सदर आली वक़ार, ख्वाब तो वो हैं जो मगरबी तहजीब के सैयारा बनकर हकीम मोहम्मद सईद बनते हैं, ख्वाब तो वो हैं जो अर्ज़े कराची से मिसले आफ्ताब बनकर परवीन रहमान बनते हैं। सदर आली वक़ार, अगर हमने अपने ख्वाब की तकमील न की होती तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की सूरत में नोबल एजाज़ हासिल करने के साथ साथ हासिल की गई सदर आली वक़ार, अगर हमने अपने ख्वाब की तकमील न की होती तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की सूरत में नोबल इनाम हासिल करने के साथ साथ सदर आली वक़ार, अगर हमने अपने ख्वाब की तकमील न की होती तो आफिया सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सूरत में जुल्म और जबर का निशाना न बने होते। सदर अली वक़ार आज आमना, आपका वक्त ख़त्म हो गया आपकी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने अपना टाइम पूरा लिया। ये तकरीर ये भूल रही थी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, डाइस छोड़ा नहीं, और इन्होंने पूरी कोशिश की आखिर तक कि इनको तकरीर जो है ये मुकम्मल कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, सैफुर रहमान है हमारे आज के अगले मुकर्रर, उनको मैं दावत देना चाहूँगी कि वो डाइस पर आएँ और इजहार ख्याल करें। करें स्टार्ट। जी, कामरेड सदर आली वक़ार, इंसानियत का आलम बरदार, कामरेड मुसावात का तरफदार, कामरेड इंसाफ का तलबगार। जी हाँ सदर आली वक़ार, क्यूबा की ज़रख़ेज़ ज़मीन में ग़ुलामी के नुस्ख़ से जन्म लेने वाला कामरेड, जब्र के माहौल में अपनी फितरत से बगावत करने वाला कामरेड, वो पैदाइशी कामरेड था जनाबे वाला। उसने अंधों के देश में चमकता महताब देख लिया था, वो हुर था और उसने आज़ादी का ख्वाब देख लिया था, और उस ख्वाब की तकमील में वक्त के शद्दाद से, जबरे बेदाद से लड़ने के लिए जब उसने तदबीर की तो वो गोरीला जंग का मूजिद कहलाया, और उसके अज़्म समीम ने क्यूबा के जंगलात में वो बादे नसीम चलाई कि सुपर पावर कहलाने वाली फ़ौज की एक बटालियन उसकी गोरीला फ़ौज के एक फर्द के हाथों अपने अंजाम को पहुंची, और फिर अपने हाथों से बोए हुए बीज के तनावर दरख्त को देखते हुए दुश्मनों के हाथों जब वो दूसरी दुनिया की तरफ कूच करने लगा तो उस अजीम रहबर ची गवेरा के लबों पर आखिरी दम यही सदा थी कि जज्बे इश्क की तमसील में मारे जाएं, अपनी आज़ादी की तौकील में मारे जाएं। उठ जरा जान लड़ा, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। ख्वाब
नजरिया वहदतुल वजूद अनल हक, तख्ते दार के रूबरू बेखौफो खतर मुस्कुराता मंसूर इब्ने हल्लाज, चल किसी ख्वाब की तकमील में ख्वाब मुस्तहकम व तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, सड़क के बीचों बीच खड़ी लावारिस एम्बुलेंस, कायदे आज़म का तड़पता लाशा, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। ख्वाब तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, 1953 की तहरीक में लाहौर की सड़क पर 10,000 जानों के नजराने, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। ख्वाब हिजाब के हुक्म खुदाबंदी की तामील, जर्मनी के कमरा अदालत में किसी मुतासिब के हाथों मरवा शर्वीनी के सीने में उतरती सलाखें, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सैफुर रहमान वापस आ जाएं, बाकी के जो दोनों डिबेटर्स हैं वो भी जी डाइस पर आ जाएं। रिजवान जाफ़र साहब, कैसी लगी आपको हमारी आज की तकारीर? जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश, और तकरीर कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि जो तीनों नौजवान मेरे सामने मौजूद हैं, तो इनका बैकग्राउंड जो है, मसद इन्होंने जो इल्म हासिल किया, जो तालीम हासिल की है, और जिस तरह की ये इन्होंने एक ड्रेसिंग की हुई है, तो वो भी जाहिर हो रहा है कि एक बैकग्राउंड भी मौजूद है, उस बुनियाद पे इन्होंने बात की। तो वैसे तो आप तीनों ने ही ज़बरदस्त यहाँ पर तकरीर की, और लेकिन पहली पोजीशन किसी एक ने लेनी होती है, तो उसमें सैफुर रहमान साहब आपने जो एक कामयाबी हासिल की, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई, सेमीफाइनल के लिए आपने क्वालिफाई किया। बाकी तो के जो मुबारक हो, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। खैर, आमना और खुजैमा आपके साथ जाएंगे फूड बस्ती और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स, और सैफुर रहमान आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि रिजवान जाफ़र साहब भी यहीं पर मौजूद हैं और हमने बढ़ना है अपने क्विज़ कॉम्पिटिशन की जानिब। तो उससे पहले हम एक नज़र देख लेते हैं हमारे मेन सेट पर क्या हो रहा है। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।